क्या चीज़ है? गैस नली में। हाँ जी। बना सकते हो कि याद रखना, इसी हिसाब से बनाना है जैसे गड्ढा है या उठा हुआ है उस हिसाब से। जैसे वो ढाल है, हाँ चित्र ऐसे बनानी। कभी अपने पास से अरेंजमेंट करो। हाँ, इनके समझ में तुम देखो।
हाँ जी, क्या पे? हाँ, ये एफ एस बड़ा होगा इसमें। एफ एस बड़ा होगा, बड़ा। जल और चांदी। हाँ जी। हो गया भाई? देखो इधर एक मिनट, होता क्या है, तीन अलग अलग स्थितियां हैं। देखो इधर, क्वेश्चन ये आता है कि जब जब कांच की केस नली में जल भरा जाता है तो उसके पृष्ठ का आकार कैसा होता है? पृष्ठ का आकार कैसा होता है? तीन प्रकार का आकार हो सकता है। या तो पृष्ठ तुम्हारा अवतल होगा, उत्तल होगा, या समतल होगा। ये है तुम्हारा अवतल पृष्ठ। ये है तुम्हारा उत्तल पृष्ठ। और ये है तुम्हारा समतल पृष्ठ। तो देखो इधर, जब कांच की केस नली में जल भरा जाता है तो इस स्थिति में एफ ए का मान जो होता है, असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, जिस कारण द्रव के पृष्ठ वाले ये द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं पर अंदर की ओर बल कार्य करता है और द्रव की प्रकृति, पृष्ठ की प्रकृति अवतल हो जाती है, अवतल। जब असंजक बल का जब इसमें कांच की केस नली में मरकरी, मरकरी का मतलब पारा, पारा भरा जाता है तो द्रव के पृष्ठ की प्रकृति उत्तल हो जाती है, क्योंकि इस पर अणुओं के मध्य बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, प्रकृति उत्तल हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, असंजक बल का मान ससंजक बल से छोटा होता है। जब चांदी की केस नली में जल भरा जाता है तो असंजक बल का मान ससंजक बल के बराबर होता है और द्रव की प्रकृति जो होती है, पृष्ठ की प्रकृति, वो समतल होती है। तीनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं, एक एक नंबर में अलग अलग भी आ सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि जब चांदी की केस नली में जल भरा होता है तो उसकी पृष्ठ की प्रकृति कैसी होती है, तो वो तुम इसमें 3 या 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि समतल हो सकती है, उत्तल हो सकती है, अवतल हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके भी दे देते हैं। तो ऐसा करके क्वेश्चन बन जाते हैं। या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विभिन्न उसके लिए क्या कहते हैं, ससंजक असंजक बल की व्याख्या कीजिए। केस नली में द्रव की प्रकृति के संबंध में इसके ससंजक असंजक बल की व्याख्या कीजिए। तो केस नली में अलग अलग प्रकार से है कि जल भरा है, पारा भरा है, या चांदी की केस नली भरी। यहाँ दोनों नली कांच की हैं, एक बार जल भरा है, एक बार पारा भरा है। यहाँ केस नली चांदी की है। केस नली समझते हो कैसी होती है केस नली? पैन खोलो, पैन के अंदर का खोल जो होता है ना, वो केस नली ही होती है एक तरीके से, जैसे मार करके खोल हो समझिए। तो ऐसा वाला खोल जो अंदर के इसमें रिफिल निकालो, जो भी खाली बचता है एक और से ढक्कन बंद करके, वो तुम्हारी केस नली होती है। तो कुछ भी है ऐसे, कोई जिसमें कि हम इसमें नॉर्मली आकार बेलनाकार जैसी हो सकती है, ये है। तो हम इसमें लिखने वाले हैं कुछ लिखा था हेडिंग इसमें, इसमें लिखेंगे केस नली में द्रव की प्रकृति में इसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं, इसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं। नंबर 1, हाँ हेडिंग ऊपर लिखो, बाद में लिखो, उसमें हेडिंग में आगे को लिख दो।
या नीचे लिख दो, इसकी चित्र के नीचे लिख दो। इसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं। नंबर वन लिखेंगे, जब हेडिंग है ये, ब्लैक पेन लेंगे। जब कांच की केस नली में, हाँ जी हेडिंग है, जब कांच की केस नली में जल भरा जाता है, जब कांच की केस नली में जल भरा जाता है, जल भरा जाता है। अब इसमें लिखेंगे इस स्थिति में, डैश लाग लिखेंगे इसमें, इस स्थिति में असंजक बल का मान, इस स्थिति में असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो जाता है, असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है और केस नली में जल के पृष्ठ और केस नली में जल के पृष्ठ की प्रकृति अवतल हो जाती है, अवतल हो जाती है। अवतल हो जाती है। हो गया। नीचे लिख देंगे आप इसकी स्थिति नंबर सेकंड, मतलब नंबर सेकंड डाल देंगे और उसमें हेडिंग लिखेंगे जब कांच की केस नली में जब कांच की केस नली में पारा भरा जाता है, पारा भरा जाता है, पारा भरा जाता है। इसमें लेंगे इस स्थिति में असंजक बल का मान, इस स्थिति में असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो जाता है। सॉरी, पहला कौन सा बोला मैंने? नहीं, असंजक बल बोला, ससंजक बल। असंजक बल का मान ससंजक बल से कम हो जाता है। मैं सोचा है पहले ससंजक लिखा हुआ है। असंजक बल का मान ससंजक बल से कम हो जाता है और कांच की केस नली में पारे के पृष्ठ की प्रकृति और कांच की केस नली में पारे के पृष्ठ की प्रकृति उत्तल हो जाती है।
उत्तल हो जाती है। थर्ड स्थिति लिखेंगे, थर्ड। स्थिति है जब चांदी की केस नली में, जब चांदी की केस नली में जब चांदी की केस नली में जल भरा जाता है, इसमें लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में असंजक बल का मान ससंजक बल के बराबर हो जाता है। असंजक बल का मान ससंजक बल के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। और चांदी की केस नली में और चांदी की केस नली में केस नली में जल के पृष्ठ की प्रकृति, जल के पृष्ठ की प्रकृति समतल हो जाती है। जल के पृष्ठ की प्रकृति समतल हो जाती है। हो गया, हेड डालेंगे। इसके बाद एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का ये सबसे, स्पर्श कोण। स्पर्श कोण देखो ये है तुम्हारा द्रव और ये है कोई ठोस, जो भी होगा। ठोस तथा द्रव के स्पर्श बिंदु, यहाँ से स्पर्श करते हुए रेखा खींची। स्पर्श बिंदु पर द्रव के मुक्त पृष्ठ पर तथा ठोस द्रव के या ठोस पर भीतर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। ऐसा सही से समझो कि जो ठोस है उससे स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची और जो द्रव है उसके पृष्ठ से स्पर्श करती हुई रेखा खींची, तो उनके बीच बनने वाले कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी फिर दोबारा से 3 स्थिति आने वाली है। अलग अलग स्थिति में स्पर्श कोण का मान अलग अलग होगा। देखो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा कि एक तो ये है और एक ये है, तो स्पर्श कोण यहाँ इतना होता है, यानी कि थीटा का मान हमेशा कम रहेगा 90 डिग्री से। इस स्थिति में स्पर्श रेखा एक तो ठोस की ओर को ये खींचेगी, यहाँ कोण हमेशा ज़्यादा रहेगा, थीटा का मान ज़्यादा रहेगा 90 डिग्री से। तो इससे स्पर्श का तो एक रेखा यहीं खींची, एक रेखा ये खींची। अब यहाँ एक रेखा तो ये है, एक रेखा ये है, थीटा का मान रहेगा 90 डिग्री। ठीक है जी।
समतल समतल पृष्ठ हम ये नहीं लिखेंगे, हमें पृष्ठ से कोई काम नहीं, ये बनेंगे। अभी तो फिलहाल ये चित्र बनेगा, लेकिन उससे पहले हिंदी लिखी जाएगी, उसके बाद ये चित्र बनेगा। तो इसमें स्पष्ट कोण में लिखेंगे, हेडिंग डाले स्पष्ट कोण, इसमें लिखेंगे ठोस तथा द्रव के संपर्क बिंदु पर, ठोस तथा द्रव के संपर्क बिंदु पर, संपर्क बिंदु पर ठोस तथा द्रव के संपर्क बिंदु पर द्रव के मुक्त पृष्ठ, संपर्क बिंदु पर द्रव के मुक्त पृष्ठ, हाँ जी मुक्त पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ जो स्वतंत्र पृष्ठ लिख दिया तो मुक्त पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ तथा ठोस पर भीतर की ओर, तथा ठोस पर भीतर की ओर खींची गई, ठोस पर भीतर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा, ठोस पर भीतर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को, स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चित्र बना लेंगे। सबके नहीं बोल रहा था मैं, सबका बनाओ फिर जाकर। अच्छा जी, हाँ जी, तुमने अगर जो चित्र पहले बना लिया तो वो गलत है। फिर कितना सा, ये तो बहुत बड़ा है, ये अभी और छोटा हो सकता था। एग्जाम में को कुछ नहीं, उसमें हिंदी लिखी जाएगी पहले। ऐसा तो नहीं है, तुम पहले बना लोगे, तुम्हें पहले लिखवाएंगे तो सबको साथ में। हाँ हाँ, बोलो आगे लिखवाओ, समझने के बाद आराम से बैठो। हाँ, इनकी निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हैं, एक अक्कर की स्थिति बनेगी इनकी। तीनों की अलग अलग है, 3 नंबर अलग अलग। उसमें केस नली में स्पर्श कोण का मान कितना कितना होता है, पहले भी पूरा करो उसके बाद बताता हूँ। वो ऊपर वाले 3 अलग थे, ये अलग है स्पर्श कोण के बाद में। वो अलग आएंगे, वो पहले वाले अलग आएंगे। स्पर्श कोण के बाद अलग है, स्पर्श कोण से पहले वाला अलग है, अलग हेडिंग में। स्पर्श कोण अपने आप में, स्पर्श कोण अपने आप में 1 नंबर में अलग से आएगा। स्पर्श कोण अलग से आता है 1 नंबर में, परिभाषा उसकी स्थिति अलग अलग आती है। हो गया। इसके बाद लिखेंगे चित्र बनाने के बाद, चित्र नहीं बनाए, कौन से वाले, वो नहीं बनाने तीनों, अभी वो तीनों नहीं बनाने, पहले हिंदी लिखेंगे उसकी। स्पर्श कोण के बाद में इसमें लेंगे विभिन्न केस नली में, हेडिंग नहीं ऐसे नीचे को लिखो, विभिन्न केस नलियों में चित्र बनाकर उसके नीचे को लिखेंगे नई लाइन से ना, ऐसे लिखो नीले पेन से, विभिन्न केस नली में नई लाइन से लिखो, विभिन्न
केस नलियो लिख देना। केस नलियों में स्पर्श कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। स्पर्श कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। इसकी निम्नलिखित 3 स्थितियां हैं। और देखो ये चित्र तुम दोबारा बनाओगे और जब ये चित्र बनाओगे ना तो तीनों एक लाइन से नहीं बनाने, पहले एक ऊपर फिर एक नीचे फिर एक नीचे, तो 5-5 6 लाइनों में चित्र होने चाहिए तुम्हारे। उसके आधे पेज में चित्र आएगा, आधे में हिंदी लिखोगे। तीनों को लंबे पेज पे सीधा सीधा बनाना है, लगभग 5-5 6 लाइनों में। पहला बाद में डाल देना ना, तीनों चित्र बनाने। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे भी हो जाता है तो चल जाता है, हेडिंग तो चेंज होते रहेंगे। हेडिंग चलती रहेंगी। तीनों चित्र बनाओ, तीनों की हेडिंग है, 3 अलग अलग हेडिंग हैं। 3 चित्र बनाओ, तीनों की हेडिंग अलग अलग आएंगे। लगभग 5-5 6 लाइनें ले लेना। अगर जो थ्योरी लिखते लिखते नीचे भी चली जाती है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो तो अगला हेडिंग पड़ेगा तो वहाँ से तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, उस थ्योरी के सामने वो चित्र आ जाएगा ना, ऐसा नहीं करेगी। तीनों चित्र बना लो, तीनों।
हो गया। देखो इधर नंबर 1 वाले में लिखेंगे नंबर 1 इसमें नीले पेन से लिखो ऐसे ही। नंबर 1 हेडिंग एक तरीके से, तो ब्लैक पेन से मत लिखना, नीले पेन से ऐसी थ्योरी लिखेंगे इसमें लेंगे जब असंजक बल का मान असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, जब असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है तो स्पर्श कोण देखना ये न्यून कोण, और जहाँ न्यून कोण लिखोगे ना वहाँ लिख देना थीटा छोटा होता है 90 डिग्री से। स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। जैसे इसमें या नहीं लिख दो, जैसे कांच की केस नली में जल भरने पर स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री, सिर्फ 8, स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री होता है। कितने लाइनों में आ गया? 8 डिग्री होता है। कितना लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे नंबर 2 जब असंजक बल का मान ससंजक बल से छोटा होता है, तो ये सही तो छोटा है, कम लिख दो, कम होता है। जब असंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है तो स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है, मान मत लिखना। स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। लिख लेंगे जैसे कांच की केस नली में पारा भरने पर
स्पर्श कोण पारा भरने पर स्पर्श कोण 135 डिग्री से 135 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है। एक 135 डिग्री होता है। हो गया। उसके बाद लिखेंगे थर्ड, इसमें लेंगे जब असंजक बल का मान ससंजक बल के बराबर होता है, जब असंजक बल का मान ससंजक बल के बराबर होता है, असंजक बल का मान ससंजक बल के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो स्पर्श कोण, तो स्पर्श कोण समकोण होता है, तो स्पर्श कोण समकोण होता है, स्पर्श कोण समकोण होता है। जैसे जैसे चांदी की केस नली में जल भरने पर, जैसे चांदी की केस नली में जल भरने पर, जल भरने पर, जल भरने पर स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। हो गया। इसके बाद हरे लिखेंगे, एक क्वेश्चन बना लेंगे। क्या कारण है कि क्या कारण है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप क्या कारण है कि गर्म सूप की तुलना में क्या कारण है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है? 2 नंबर में आता है तुम्हारे पास कारण पूछने के लिए। अधिक स्वादिष्ट लगता है, बहुतों ने तो सूप ही ना पिया होगा, तो हमें तो पता ही ना स्वादिष्ट लगेगा ना लगेगा। नहीं, यूज़ नहीं होता है। जब ब्याह शादी में जाते हैं ना तो एक बड़े से उसमें परात में तवा में होता है बड़ा सा, उसमें पीला पीला तो कुछ दाल सी होती है, जिसे अधिकतर सब लोग लेते हैं और सब लोग आधा फेंक ही देते हैं, ज़्यादातर लेते हैं। वो बिल्कुल फीका सा होता है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लेते हैं खुशी खुशी कि यार ये भी कोई चीज़ होती होगी। या किसी ने जो भी होता मतलब फिलहाल क्या होता है। अब स्वादिष्ट तो तब लगे जब किसी ने कुछ पिया हो या वैसे पिया हो ना, हमें तो गर्म भी बेकार ही लगता है। फिलहाल कारण ये होता है, देखो दर इसमें लिखेंगे, पहले हिंदी लिखो उसकी। इसमें लेंगे ताप बढ़ाने पर, यह क्वेश्चन था, इसका आंसर लिख रहे हैं हम। हाँ, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, पृष्ठ तनाव घटता है, घटता है जब जब गर्म सूप, जब गर्म सूप जीभ
जीभ होता है, जीभ पर जाता है तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह अधिक क्षेत्रफल घेरता है, अभी थोड़ा वेट कर लो, या ऊपर को पहुंचा दें, सब ऊपर बैठ जाएंगे तो। क्या होता है? अधिक क्षेत्रफल घेरता है, और तो मैंने बोलना दिया अभी। हाँ, तो अरे ओए फैजान, इनसे बोल देना कम बोलने जरा थोड़ा सा। ये फर्स्ट ईयर की लड़की हो, इंटर की लड़की हो, खासकर लड़की, तो सब में आदत होती है। बोलो औरतों वाले गुण होते हैं, भागे चले, वो चुप तो रह नहीं सकते, कोई भी नहीं रह सकता। ये तो मानती हो, बोलती हैं। हाँ, हमारा काम है बोलने का, तुम्हारा काम नहीं है। देखो इधर, आज में ठंडी टेस्टी लगती है भाई, तो गर्म करके उसे हम आइस नहीं कह सकते ना, टेस्टी लगती है। अभी वेट कर लो, रुक जाओ एक मिनट। फर्स्ट है, अरे सुनो इधर, लिखा क्या था तुमने? अरे पहले क्वेश्चन तो पूरा कर लो। ओए बैठ कर लो इधर। अधिक क्षेत्रफल घेरता है और ठंडे सूप की तुलना में अधिक क्षेत्रफल घेरता है, और अधिक क्षेत्रफल घेरता है, और ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, और ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। हाँ जी, बस इतना ये था। दोनों नंबर में तुम्हारा आ जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, पृष्ठीय ऊर्जा, हेडिंग पृष्ठीय ऊर्जा, हैंड डाल दो, लिख लो परिभाषा इसकी भी, लिख लो परिभाषा लिख लो, फिर कल को व्यंजन हो जाए। क्या करा? हाँ लिखो जल्दी। इसमें लिखेंगे, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके तल के अणु पृष्ठ की ओर आने लगते हैं। उसके तल के अणु पृष्ठ की ओर आने लगते हैं। इन अणुओं को पृष्ठ पर आने के लिए अंतरा आणविक आकर्षण बल और आने के लिए अंतरा आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य, हाँ जी,
अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य है, यही कार्य है, यही कार्य है द्रव की पृष्ठ ऊर्जा करो, यही कार्य द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। हाँ जी, हेडिंग द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में कृत कार्य है। द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में कृत कार्य है। कृत कार्य ये कल करेंगे।